जो हम लिखा करके लाए हैं वह तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो इसलिए इधर उधर के चक्कर कम लगाओ और अपने कर्मों को सही करने की कोशिश करो। अब प्रश्न उठता है, तो महाराज जी जो लिखा करके लाए वो भुगतना ही है, तो फिर पुरुषार्थ तो कुछ रहेगा ही नहीं। हाँ, हम कितनी भी मेहनत कर ले, जो होना होगा होगा, फिर तो हम कुछ अपने आप को बचा ही नहीं सकते। तो थोड़ा सा उस बात को और समझे। अब जैन दर्शन इससे एक कदम और आगे की बात करता है। हमारे यहाँ दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म होता है निकाचित कर्म, उसका अर्थ यह है कि जो हमने लिखाया उसे एज इट इज हमें वैसा ही भुगतना पड़ता है। दूसरा एक फैकल्टी होती कर्म की, वो निधत्ति कर्म होता है। उसका अर्थ होता है जो हमने लिखाया वो भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी हम वर्तमान के पुरुषार्थ से घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। एक तीसरा प्रकार का कर्म होता है जो ना तो निकाचित कर्म होता है और न ही निदत्ति कर्म होता है। वह कर्म आज वर्तमान के अच्छे पुरुषार्थ के बल पर हम टोटली उसे संक्रमित भी यानी कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं इन द सेंस, हमने मान लीजिए पाप कर्म लिखाया है, तो आज यदि हम पुण्य कर्म के धर्म के कार्य करने लगे, हम करुणा का भाव लाएं अपने मन में, जीव दया का भाव लेकर के आएं, जीवों की रक्षा करें, किसी की सेवा करें, किसी की मदद करें, गुरुओं की सेवा करें, प्रभु की भक्ति करें, क्षमा का भाव अपने मन में रखें, अपने आप को कंट्रोल रखें। तो जब ऐसी क्रिया हम करते हैं तो इन क्रिया के माध्यम से हम साता वेदनी जैसे पुण्य कर्म को बांधते हैं। यानी भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग से माद योग शांति शौचम इति सतवेद्यस्य। कोई व्यक्ति किसी के लिए कर्म अच्छा बचाता है, जीनो और जीनोदिक के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार उसकी रक्षा करता है, और वह सेवा का भाव करता है, वह दान का भाव करता है, क्षमा का भाव रखता है, तो नियम से पुण्य कर्म को बांधता है। तो इस पुण्य कर्म के कारण क्या फर्क पड़ता है हमारे अतीत के जो किए हुए अशुभ कर्म में? तो कर्म सिद्धांत, जैन कर्म सिद्धांत ये कहता है, जब हमारी सोच अच्छी होगी, हमारे वचनों का प्रयोग अच्छा होगा और हमारी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होगी, तो इस मन वचन काय के अच्छे प्रयोग से हम नया पुण्य बांधेंगे। ये तो का एक कार्य। दूसरा इसका इफेक्ट क्या होता है? पुराना पाप कर्म कुछ परसेंटेज में पुण्य में बदलता है। तीसरा कार्य होता है पुराने पाप कर्म की जो इंटेंसिटी बहुत अधिक थी वो रिड्यूस हो जाती, घट जाती है। चौथा कार्य है पुराना हमारे पल्ले में सत्ता में पुण्य कर्म है, उसकी इंटेंसिटी यानी उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है और नए सिरे से हम पुण्य बांधते हैं। पुण्य बांधते हैं अर्थात वर्तमान में हम आनंद में रहते हैं, टेंशन फ्री रहते हैं, विकल्पों से मुक्त रहते हैं। जब हम वर्तमान में आनंद से, उत्साह से, ऊर्जा से भरे हुए होते हैं तो हम अपने सारे एफर्ट, सारी एनर्जी, सारे रिसोर्स को अच्छे प्रोडक्टिव कार्य में लगा सकते हैं, उससे अच्छा कार्य हो सकता है। तो ये हमें इस प्रकार से हेल्प करता है। तो इस प्रकार के जीवन में प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, न कि इधर उधर के पंडितों के चक्कर, न ज्योतिषाचार्य के चक्कर, न नग आदि प्रेशियस मेटल आदि पहनना है अथवा स्टोन को धारण करना है, लॉकेट बना करके हीरे की अथवा मोती की अथवा मूंगा की अथवा माणिक की, इन सब पत्थरों से थोड़ा सा दूर रहो। हाँ, भगवान की जितनी भक्ति करोगे और दान दोगे तो अपने अशुभ को पुष्प में हम बदल सकते हैं।